नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो स्टॉक हम लोगों ने आज के लिए सेलेक्ट किए थे। इसमें सबसे पहले मैं चार्ट ओपन करता हूं HDFC बैंक का। HDFC बैंक सेलेक्ट करने का रीज़न था, बैक टू बैक हमें दो पी प्रोफाइल थे हमारे पास में और एक एनुअली मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर शो हो रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने HDFC बैंक को सेलेक्ट किया था आज के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिली। सबसे पहले मैं इस चार्ट को स्प्लिट करता हूं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन की, कि ओपन कहां पर हुआ। चार्ट की जो ओपन हुआ आज का प्राइस, वो प्राइस ओपन हुआ कल के वैल्यू एरिया के अंदर। मीन्स अभी जो सेंटीमेंट कल थे सेम सेंटीमेंट आज है, कहीं कोई फर्क नहीं आया। अब हम देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने विजिट किया वैल्यू एरिया, अब जिस जहां ओपन किया है उससे थोड़ा डाउन साइड में विजिट किया, अप साइड में भी विजिट किया। और लेवल क्या था हाई साइड का, जो इसका ए प्रिंट का जो हाई है वो हाई है वैल्यू एरिया लो, अनदर डे वैल्यू एरिया लो, या फिर मैं कहूं कि कोई रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर केवल एक टिक हमें मिला ए प्रिंट का। इसके बाद बी प्रिंट ने क्या किया, बी प्रिंट ने ए प्रिंट के हाई को ब्रेक किया ही नहीं, तो एक रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया, जिसका कि हाई जो है ए प्रिंट का हाई ब्रेक नहीं किया गया। नेगेटिव एक सिग्नल नेगेटिव हमारे पास मिला। अब मैं ओपन करता हूं HDFC बैंक के VSA चार्ट को, कि VSA चार्ट ने हमें किस तरह से सिग्नल दिया। ये हमारा VSA चार्ट है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूं। आज की जो ओपनिंग है वो हमारी ओपनिंग हुई, मैं इसको मेंशन करता हूं जस्ट अ मोमेंट। हमारी ओपनिंग जो है वो हमारी ओपनिंग हुई, ये फर्स्ट बार में दिखाई दे रही है ओपन की, एक बुलिश बार है। और उसके बाद जो फॉलोअप बार है वो बहुत छोटी बार है। फिलहाल यहाँ अभी हमें कोई सिग्नल नहीं मिला। अभी हम इसको स्विच करते हैं 30 मिनट पर। और 30 मिनट पर स्विच करने के बाद एक चीज़ तो मैं ये करता हूँ कि जो हमारा एक प्रीवियस हाई लेवल है उस हाई लेवल पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये अब हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है, और जो फर्स्ट बार है ये फर्स्ट बार हमारी हो गई जो हमारा ए पीरियड है। मींस ए पीरियड के हाई को बी पीरियड ने क्रॉस नहीं किया, और एक हमें नेगेटिव सिग्नल मिला, एक हमें सेल सिग्नल मिला, और जिसमें कि ये हमारी वीकनेस इस बार पर शो हो रही है। नेक्स्ट बार ने कंफर्म किया यहाँ पर सेल एंट्री लेने के लिए। तो जो ये बार आपको दिखाया हुआ, इस वाले बार के बॉटम से हमारी सेल हुई। अब हम बात करते हैं टारगेट के लिए। टारगेट के लिए फिर से हमें मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर जाना होगा। अब एक रिपेयरिंग तो यहाँ पर ड्यू है मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर, कि इस एरिया में आकर मैं इसको मार्क करता हूँ, इस एरिया में एक रिपेयरिंग होनी है। दूसरा, जब यहाँ पर रिपेयरिंग होगी तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, यहाँ कोई भी सपोर्ट फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट था हमारे पास प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो। मींस हमने जहाँ से शॉर्ट किया है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट हमारा वैल्यू एरिया लो है। प्राइस ने क्या किया, बी प्रिंट पर हमने सेल किया है, सी प्रिंट, एक ही प्रिंट में लगभग हम टारगेट के पास आ गए। इसके बाद जो डी प्रिंट है, डी प्रिंट ने एक प्रिंट यहां पर दिया है वैल्यू एरिया लो पर, और यहां पर क्या कहते हैं इसको, बायर मिले, और प्राइस ने अकॉर्डिंगली एक रिकवरी ली। तो पहली जो हमारी ट्रेड थी वो पहली ट्रेड हमारी HDFC बैंक में सेल साइड हुई। अब मैं बात करता हूं आज के दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक था अपोलो हॉस्पिटल। मैं अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट ओपन करता हूं। ये हमारा अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो मार्केट प्रोफाइल पर हमें वैल्यू दिखाई दे रही है, वैल्यू हमारी हमें ये दिखाई दे रही थी, जिसके लिए कि कल ये डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि एक बार ये जो वैल्यू बिल्ट हुई है 21 अगस्त के चार्ट में, यहाँ पर एक बार टेस्टिंग होगी, प्राइस यहाँ पर टेस्ट करने आएगा इस एरिया को, और अगर यहाँ पर प्राइस एक्सेप्ट होता है
तो हम एक अप मूव देखेंगे और रिजेक्शन होता है तो हम यहाँ पर एक डाउन मूव देखेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आज का जो ओपनिंग है, ओपनिंग हुई प्रीवियस डे वैल्यू एरिया के अंदर, इनसाइड वैल्यू एरिया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक अप मूव लिया एग्जैक्ट पीओसी लेवल तक। जो प्रीवियस डे का पीओसी लेवल है यहाँ तक रिजेक्शन लिया। इसके बाद बी प्रिंट एक इनसाइड पीरियड है पूरा, इसमें कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं था कि बायर या सेलर किस डायरेक्शन में इसको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं था, बायर भी कॉन्फिडेंट नहीं है और सेलर भी कॉन्फिडेंट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके वीएसए चार्ट पर कि वीएसए ने किस तरह से हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी दी। ये मैं ओपन करता हूं अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, इसको मैं डिलीट करता हूं जस्ट अ मोमेंट। अब यहां पर क्या हुआ कि मैं पहले 50 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं। 15 मिनट के चार्ट में ये हमारा जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग बार को मैं मार्क करता हूं। हमारी ओपनिंग बार ये है और इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट बार ने एक सिग्नल दिया सेल करने के लिए। मैंने यहाँ पर सेल किया। यहाँ पर सेल करने के बाद अब मैं बात करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम की। हायर टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, एक्चुअली जो वीएसए के जो सेल सेटअप हैं उनको हायर टाइम फ्रेम पर हमें चेक करते रहना चाहिए। 30 मिनट पर आकर देखा है कि जो हमारा सेल सेटअप है वो सेटअप फेल हो गया। तो जो मैंने एक ट्रेड ली थी, सेल ट्रेड मेरी जो एक्टिवेट हुई थी 1696 पर, उसका जो एसएल है वो इसका हमारा एसएल होता है 1703। मतलब एक 7 पॉइंट का मेरा एसएल था और वो मेरा एसएल हिट हुआ। आज जो अपोलो हॉस्पिटल की सेल ट्रेड थी उसमें मेरा एसएल हिट हुआ है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया देखिए। एक चीज होता है कि ओके एसएल हिट हुआ, लेकिन जो हम लोग का एनालिसिस था उस एनालिसिस हम लोग आगे रीड करते हैं कि एनालिसिस में आगे जो ट्रेडिंग हुई वो किस तरह से हुई। सी प्रिंट ने एग्जैक्ट वैल्यू एरिया जो हमारा जो वैल्यू बिल्ट थी सेम उस एरिया में एंटर किया और यहां पर सेलर्स एक्टिव थे, सेलर यहां ज्यादा स्ट्रांग थे और प्राइस को एक डाउन मूव मिला और एक ही बार में जितना भी गेन था अपोलो हॉस्पिटल का सारा गेन, सारे पॉइंट्स यहां पर खत्म हो गए और अपोलो हॉस्पिटल नेगेटिव ट्रेड में आ गया। अब नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। देखिए जब इस तरह की एक प्राइस मूवमेंट देता है कि एक बार में, सिंगल बार में एक वाइड स्प्रेड बार बन जाती है, उस ट्रेड को जनरली मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि वहां पर फिर एक प्रॉपर वे में मैं कहूं ट्रेड अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलती है। तो अपोलो हॉस्पिटल एसएल हिट होने के बाद इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं की, लेकिन हाँ प्राइस ने रिजेक्शन हमारा उसी एरिया से लिया है जिस एरिया में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा एक चीज जो मैं कल के वीडियो में मिस कर गया, कल के वीडियो में मैंने मिस किया हमारा थर्ड स्टॉक। एक्चुअली मैं कह रहा था कि मैंने 3 स्टॉक चूज किए हैं, थर्ड स्टॉक था हमारा बाटा इंडिया। वो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, पर उसको जस्ट डिस्कस जरूर कर लेते हैं क्योंकि कल उसको क्यों हम लोगों ने सेलेक्ट किया था और आज उसमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रही। उसके लिए हम एक बार बाटा का चार्ट ओपन करते हैं। ये है बाटा का चार्ट। अब इसको अगर हम रीड करते हैं, कल क्या था, कल का जो प्रोफाइल था वो एक हमारा बैलेंस्ड प्रोफाइल था। पहले हमें क्या है कि हमें बैक टू बैक पी प्रोफाइल मिले, उसके बाद एक हमें मिला बैलेंस्ड प्रोफाइल। मींस अब यहां से एक हम क्या कहते हैं, एक मूव, एक साइड मूव आना चाहिए। ये हमारा था रीज़न बाटा इंडिया को सेलेक्ट करने का। अब मैं आज की बात करता हूं कि आज प्राइस कहां ओपन हुआ और इसने किस तरह से ट्रेड किया। मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। ए प्रिंट ने ओपन, जो ए प्रिंट की ओपनिंग है वो ओपनिंग हमारी हुई वैल्यू एरिया के बाहर, मतलब एबव वैल्यू एरिया हमारी ओपनिंग हुई। यहां पर मैं मार्क करता हूं। प्राइस ने क्या किया, ए प्रिंट ने ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, इवन कल की रेंज को ब्रेक किया, लेकिन यहां पर इसको सेलर्स मिले और सेलर्स ने प्राइस को एक डाउन मूव में लेके गए प्राइस को, और प्राइस ने जो प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया है उस वैल्यू एरिया के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू किया नेगेटिव। अभी जो जब ओपनिंग थी हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव है, लेकिन अब हम लोग कह रहे हैं ये नेगेटिव है। इसके बाद क्या हुआ,
जो हमारा बी प्रिंट है, बी प्रिंट ने ट्राई किया दोबारा से वैल्यू एरिया के अंदर एंटर करने के लिए। देखिए ए प्रिंट तो हमारा ये है, बी प्रिंट ने दोबारा ट्राई किया वैल्यू एरिया के अंदर एंटर करने के लिए, पर विदाउट वॉल्यूम, कोई भी इसमें वॉल्यूम नहीं है, क्लियर कट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। और जो बी प्रिंट का लो है, यहां से हमारी सेल ट्रेड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो जस्ट ये कल मैं मिस कर गया था, तो एक्सप्लेन आपको मुझे करना था कि बाटा इंडिया सेलेक्ट क्यों किया था और उसमें क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी आज हमें मिली। चलिए दोस्तों, ये तो हुए हमारे कल के स्टॉक। अब मैं बात करता हूं आज के स्टॉक के लिए। आज सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं स्टॉक एस्कॉर्ट। मैं एस्कॉर्ट का मार्केट प्रोफाइल चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। राइट, अब इस एस्कॉर्ट को अगर हम देखते हैं तो अभी पिछले 4 दिन से 1 2 3 4 डेज से लगातार एस्कॉर्ट डाउन साइड में मूव कर रहा है। कल क्या हुआ, कल का जो प्रोफाइल था एक बैलेंस्ड प्रोफाइल था। कल का बैलेंस्ड प्रोफाइल के बाद हम एक एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि हम एक सही मूव हमें देखने के लिए मिलेगा। आज प्राइस ने क्या किया, मैं आज इसको स्प्लिट अगर करता हूं, प्राइस ने ओपन किया वैल्यू एरिया के अंदर, ट्राई किया एक अपसाइड के लिए, अप मूव के लिए, लेकिन अप मूव में क्या हुआ कि जो हमारे पास एक सेलर्स एरिया था, सेम सेलर एरिया में आकर प्राइस ने एंटर किया, सेलर्स ने अपना काम किया। सेलर्स ने जैसे ही बायर ने एंटर किया उनके एरिया में, इसको वापस से नीचे भेज दिया। नीचे जाने के बाद फिर एस्कॉर्ट ऊपर आ ही नहीं पाया, और इवन जो पहली जो प्राइस है, पहले प्राइस ने वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड करना शुरू किया, क्योंकि जो हायर साइड में वैल्यू है वो एक्सेप्ट नहीं की गई। वैल्यू एरिया के अंदर ट्रेड किया और ये वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं की गई। अल्टीमेटली इस वैल्यू एरिया को भी लीव किया और वैल्यू एरिया के नीचे जाके ट्रेड करने लगा। ये तो हुआ आज का प्राइस का पैटर्न, या आज किस तरह से प्राइस ने यहाँ पर ट्रेड किया। अब हम लोग बात करते हैं कि इस स्टॉक को हम लोग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आज स्टॉक ने एक कई दिनों का जो बैलेंस है उस बैलेंस को ब्रेक किया है। इवन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग इसने लगभग दोबारा से एरिया के अंदर दी है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं कि बैलेंस ब्रेक हुआ है आज। और बैलेंस ब्रेक होने के अलावा क्या है कि एक वैल्यू यहां पर बिल्ट हुई, फिर से यहां पर एक वैल्यू बिल्ट हुई है। राइट, अब हम लोगों को ये देखना है कि जो प्राइस है वो प्राइस कल इस वैल्यू एरिया, यहां पर एक्चुअली एक पीओसी भी है, पीओसी तो बट ऑब्वियस होती है, इसके अलावा एक एचवीएन हाई वॉल्यूम नोड भी है। तो जो प्राइस है वो प्राइस इस वैल्यू एरिया में एक बार एंटर करेगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा, और वो हमें डायरेक्शन देगा कल के ट्रेड के लिए कि कल हमें ट्रेड किस साइड लेनी है। मूवमेंट जो है, अगर मैं बात करूँ स्पेस की कि हमारे पास कितना स्पेस है, कितना हम मूव कर सकते हैं, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी स्पेस है, उसमें कोई हमारे पास इशू नहीं है, मतलब स्पेस का कोई इशू नहीं है, वो ज़रूरी होता है। तो एस्कॉर्ट हमारा हुआ कल के लिए पहला स्क्रिप्ट। अब मैं बात करता हूं दूसरे स्क्रिप्ट के लिए। दूसरा स्क्रिप्ट मैंने लिया है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा क्यों लिया है हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक देखिए क्या है कि ये टेक महिंद्रा अभी रेंज में था फिलहाल। आज इसने ओवरऑल रेंज को अपनी को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग इसने रेंज के ऊपर आकर दी है। अब हम बात करते हैं वैल्यू की कि स्टॉक की वैल्यू कहां पर है। स्टॉक की एक वैल्यू यहां पर बिल्ट हुई है। इसका अगर हम लोग एक बार वीएसए चार्ट और ओपन करते हैं, जस्ट अमाउंट में इसको ओपन करता हूं वीएसए चार्ट को। ये इसका वीएसए चार्ट है। वीएसए चार्ट में जो एफर्ट और रिजल्ट में जो डिफरेंस आया हुआ है वो, मतलब मुझे कहना चाहिए यहाँ डाइवर्जेंस है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में। इस वजह से हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया है। मार्केट प्रोफाइल पर वैल्यू हमें क्लियर है कि कहां पर वैल्यू है। अब हम कल इसकी ओपनिंग और उसके बाद फर्दर क्या ऑक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस ट्रेड को लेंगे। राइट, तो ये हुए हमारे 2 स्टॉक। आज मैं थर्ड स्टॉक मिस नहीं करूंगा, मुझे बहुत ढंग से याद है कि जो मिस्टेक मैंने कल की थी वो मुझे आज नहीं करनी है। थर्ड स्टॉक है हमारा अगेन एचडीएफसी बैंक। मुझे उम्मीद है अभी एचडीएफसी बैंक में एक बार हम लोगों को मूवमेंट और मिलेगा इस स्टॉक, इसको मैं राइट। अभी देखिए क्या है कि आज स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारी वैल्यू थी 24th की,
24 की वैल्यू को मैं मार्क करता हूं और स्टॉक ने अपने आप को इस वैल्यू के अंदर होल्ड किया है अपने आप। अभी बैलेंसिंग हो रही है स्टॉक की। अब ये बैलेंसिंग किस साइड हमें एक मूव देगी, वो मूव उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे कि कहाँ हमारी ओपनिंग होती है और अकॉर्डिंगली कहाँ पर हम फिर किस वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कल ट्रेड लेंगे। तो हमारे आज के जो 3 स्टॉक हुए, HDFC बैंक हमारा पहला स्टॉक है, दूसरा हमारा स्टॉक हुआ एस्कॉर्ट और हमारा जो तीसरा स्टॉक हुआ वो हुआ टेक महिंद्रा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग देखते हैं कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसको हम लोग कल फिर डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।